Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, what is pedigree analysis? Suggest how such an analysis can be useful. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस मतलब क्या हुआ। देखिए, पेडिग्री होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली। ठीक है, और उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप बताते हो एक पैसेज ऑफ ट्रेड को। मतलब पेडिग्री में आपका एक फैमिली का पूरा चार्ट होता है, फैमिली हिस्ट्री का पूरा चार्ट होता है ओवर जनरेशंस। ठीक है, और उस चार्ट में आप दिखाते हो कि कैसे एक ट्रेड एक जनरेशन से दूसरे में पास हो रहा है। राइट, अब हमें पूछा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस होता है टू चेक। पेडिग्री मैंने बताया क्या है आपको, पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं कि ट्रेड फैमिली में कैसे पास हो रहा है। और एनालिसिस मतलब उसका एनालिसिस करना, उसको देखना कि वो किस तरीके से पास ऑन हो रहा है। तो इसके पेडिग्री एनालिसिस को हम लिख सकते हैं टू चेक और टू ट्रेस हाउ अ ट्रेट is passed on in a family from one generation to another. ठीक है, जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, किस तरीके से एक ट्रेड पास ऑन कर रहा है। अब हमें अगर ये पता चलता है कि किस तरीके से, या हम पूरी फैमिली हिस्ट्री अगर देख लेते हैं, इसे आप एक तरह से मान लीजिए फैमिली चार्ट या फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री में हम पर्टिकुलरली ये देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे पास हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट का है। मान लीजिए हम डिजीज का देख रहे हैं कि कैसे एक डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है एक पर्टिकुलर फैमिली में। राइट, अब इसको देखने से हमें क्या फायदा होगा, हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल, ये हमें बताना है। ठीक है, हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो पहली यूजफुलनेस तो यही हो गई कि आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेट कैसे पास ऑन हो रहा है। पहली चीज जो आपको यूजफुल हो जाएगी वो यही है कि इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इन अ फैमिली, किस तरीके से आपका एक ट्रेट फैमिली में इनहेरिट हो रहा है। और ये ट्रेट यूजुअली जब मैं बात करती हूँ तो यूजुअली हम वो ट्रेट, जिस ट्रेट की बात करते हैं वो कोई एबनॉर्मल ट्रेट होता है। क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेट कैसे पास कर रहा है हमें उससे कुछ मतलब नहीं होता है। यूजुअली हमें मतलब होता है कि कोई अबनॉर्मेलिटी या कोई डिजीज कैसे पास कर रहा है एक फैमिली से दूसरी फैमिली में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विद इन अ सेम फैमिली। राइट, अब अगर आपको पता चल गया कि आपका डिजीज किस तरीके से पास कर रहा है तो इधर आता है आपका दूसरा यूजफुलनेस। दूसरा यूजफुलनेस ये होता है कि जेनेटिक काउंसलर्स, जो आपके जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो आपकी पेडिग्री को देखते हैं और पेडिग्री के बेसिस पे बताते हैं या एडवाइस देते हैं, गिव एडवाइस वेदर अ कपल शुड हैव अ प्रोजेनी और नॉट। मतलब मान लीजिए शुड हैव अ प्रोजेनी और नॉट। ठीक है, मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल, एक विमेन है, ठीक है, वो भी एक डिजीज कैरी कर रही है, ये कैरियर है एक डिजीज की, और जो मेल है वो डिजीज है। अगर आप इसे क्रॉस करोगे तो जो फीमेल है वो डेफिनेटली कैरियर होगी, क्योंकि फीमेल का एक एक्स तो मेल से आएगा और 50% फीमेल्स जो होंगी वो आपकी कैसी होंगी, डिजीज होंगी। राइट, और अगर आप इसमें मेल का देखते हैं तो 50% मेल तो नॉर्मल होंगे, लेकिन 50% मेल डेफिनेटली आपके क्या होंगे, डिजीज होंगे अगर ये एक्स लिंक डिजीज है। तो सबसे पहले तो पेडिग्री से आपको ये पता चल जाएगा कि डिजीज डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है। जब आपको वो पता चल जाएगा उस बेसिस पे आप किसी एक पर्टिकुलर कपल को जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू एडवाइस देंगे कि उनके अगर उनका प्रोजेनी होता है तो कितने % चांसेस हैं कि वो डिजीज होगा, वेदर और नॉट दे शुड हैव अ प्रोजेनी और दे शुडंट हैव, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी बीइंग डिजीज्ड। राइट, तो एक यूजफुलनेस ये होती है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि वेदर अ मैरिज शुड टेक प्लेस और नॉट, टू नो whether a marriage
can take place or not with respect to a disease being present। मतलब अगर मान लीजिए आपकी एक फीमेल है जो खुद भी डिजीज है और एक मेल है वो भी डिजीज है और ये एक्स लिंक्ड है आपका, तो सारी ही प्रोजनी, जितनी भी प्रोजनी होगी, सारी प्रोजनी आपकी अफेक्टेड होंगी, सारी की सारी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल भी डिजीज है, मेल भी डिजीज है। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है कि एक मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं मैरिज काउंसलिंग, राइट। मैरिज काउंसलिंग के थ्रू पता चलता है कि क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उनकी फ्यूचर प्रोजनी के लिए, राइट। तो ये भी एक यूजफुलनेस है आपके पेडिग्री एनालिसिस की। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.